नवद्वीप की पवित्र भूमि, जहां हर गली में हरि नाम की गूंज सुनाई देती थी, वहीं एक दिन घटी एक ऐसी अद्भुत लीला जिसने एक महान भक्त के जीवन को बदल दिया। ये कथा है एक सरल हृदय ब्राह्मण की और बाल रूप में स्वयं भगवान के अवतार निमाई की। एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप गोपाल के अनन्य भक्त थे, भ्रमण करते हुए नवद्वीप पहुंचे। उनकी एक विशेषता थी, वे स्वयं भोजन बनाते और पहले अपने आराध्य गोपाल जी को भोग लगाते, फिर ही कुछ ग्रहण करते। उस दिन वे ठहरे श्री जगन्नाथ मिश्र और माता शची के घर। दोनों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और रसोई के लिए सारी सामग्री उपलब्ध कराई। ब्राह्मण ने स्नान किया, शुद्ध मन से भोजन बनाया और आंखें बंद कर पूरी श्रद्धा से गोपाल जी को भोग अर्पित करने लगे। तभी एक नन्हा बालक घुटनों के बल चलता हुआ धीरे धीरे रसोई में आया। वो था नन्हा निमाई, और देखते ही देखते वो सीधे भोग के पास गया और उसे खाने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही आंखें खोलीं, वो चौंक उठे। अरे, ये क्या हुआ? उनका मन दुख से भर गया। जगन्नाथ मिश्र क्रोधित हो गए। वे बालक को दंड देने दौड़े, पर ब्राह्मण ने उन्हें रोक लिया। नहीं, बालक नादान है, इसका कोई दोष नहीं। फिर उन्होंने दूसरी बार भोजन बनाया। इस बार निमाई को पड़ोस के घर में बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे ही भोग लगाया गया, निमाई रहस्यमयी तरीके से फिर प्रकट हो गए और फिर से भोग खाने लगे। अब ब्राह्मण निराश हो गए। उन्होंने कहा, लगता है आज मेरे भाग्य में प्रसाद नहीं है। आधी रात बीत चुकी थी। निमाई के बड़े भाई विश्वरूप के आग्रह पर ब्राह्मण ने तीसरी बार रसोई बनाई। इस बार पूरा घर सो गया था। दरवाजे बंद थे, चारों ओर सन्नाटा था। ब्राह्मण ने जैसे ही आंखें बंद की और मंत्रों से गोपाल को बुलाया, तभी फिर से वही नन्हा निमाई उनके सामने आ खड़े हुए। इस बार ब्राह्मण कुछ कह पाते उससे पहले ही निमाई मुस्कुराए और बोले, तुम कैसे भक्त हो? बार बार मुझे बुलाते हो और जब मैं आता हूं तो शोर मचाते हो। क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? ये सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गए। तभी नन्हे निमाई ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उन्होंने देखा 8 भुजाओं वाला अद्भुत स्वरूप, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। 2 हाथों से मुरली बज रही थी और बाकी हाथों में माखन था। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया, जिस गोपाल की वे वर्षों से पूजा कर रहे थे, वो आज साक्षात उनके सामने है। वे तुरंत निमाई के चरणों में गिर पड़े। तब महाप्रभु ने कहा, इस रहस्य को किसी से मत कहना। अगले दिन ब्राह्मण ने बड़े प्रेम और आनंद से वही उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण किया। ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंत्रों के नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम के भूखे होते हैं। अगर पुकार सच्ची हो तो भगवान स्वयं आकर भोग स्वीकार करते हैं। हरि नाम ही जीवन है।